नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के आदमपुर से उपचुनाव के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने नामांकन भरा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह और भव्य बिश्नोई के पिता कुलदीप बिश्नोई सहित कई नेता मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की भारी मतों से विजयी होगा। वहीं गठबंधन को लेकर कहा कि गठबंधन में कोई मुटाव नहीं है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने कहा कि गठबंधन यह चुनाव लड़ा जा रहा है और जीत गठबंधन की होगी। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। बिश्नोई का फार्म आज भरा गया है। आदमपुर की जनता का पूरा आशीर्वाद इस नौजवान के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत इस चुनाव में भव्य के साथ, क्योंकि जब दो चीजें एक साथ इकट्ठी होकर आती हैं, एक मोदी जी की लोकप्रियता है, मनोहर लाल जी हरियाणा सरकार के काम हैं, और बिश्नोई परिवार का भी इस हल्के में एक अपना पुराना प्रभाव है। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और बहुत बढ़िया हमारा मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। हमारा तीनों का जो विजन हुआ, पहले हम अलग लड़े थे तीनों, अब तीनों एक साथ हो गए। तो जो कल रवि जी ने हमें टारगेट दिया 1 लाख प्लस वोट अचीव का, उससे कहीं बेहतर नतीजा आज इस नॉमिनेशन के बाद से शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी भव्य को विदेशी उम्मीदवार बता रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ने क्यों सीरियसली लिया? उनको कोई और लेता नहीं सीरियसली उनको। उनका कोई वजूद नहीं है, उनके पास ना मुद्दे हैं, ना नीति, ना नीयत है। तो मुकाबला उनका काम सिर्फ विष फैलाने का है। हरियाणा और आदमपुर के लोग बहुत समझदार लोग हैं, उनके बहकावे में नहीं है। हल्के में जाएंगे वोट मांगेंगे। नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, खट्टर साहब के किए हुए काम और हमारे परिवार का इतिहास, ये तीनों मुद्दे लेके हम जाएंगे। लोगों का आशीर्वाद बहुत बढ़िया अभी ऑलरेडी हमें मिल रहा है और उससे आगे बढ़ा के काम। उधर फरीदाबाद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आदमपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 4 दिन पहले बोल दिया था कि वे अपने गठबंधन धर्म को पूरी तरह से निभाएंगे। उन्होंने बताया कि भव्य बिश्नोई की मदद के लिए जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह वहां पर गए हुए हैं। बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। सभी बैठ जाएं और अपना स्थान ग्रहण कर लें कुर्सियों पर। साथियों से मिले भी हैं और आगामी चाहे वो कॉरपोरेशन के हो, चाहे वो जिला परिषद के हो, संगठन को और मजबूत किया जाए और कैसे हर वार्ड के अंदर जाकर संगठन की ताकत बढ़ाई जाए, उसके ऊपर कार्यकर्ताओं से चर्चा करी है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस जननायक जनता पार्टी की पिछली विधानसभा में रही, आज साथियों ने मेहनत कर पार्टी संगठन को मजबूत ही नहीं किया और ताकत देने का काम किया है। सभी बैठ जाएं और अपना स्थान ग्रहण कर लें कुर्सियों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रेवाड़ी से है, जहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बावल उपमंडल में के खिजूरी गांव के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रति लोगों में काफी उत्साह है और कार्यकर्ता इस संगठन को और मजबूत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 90 हलकों में संगठन का विस्तार करना हमारी जिम्मेदारी। जननायक जनता पार्टी के पहनाकर अपने जिला रेवाड़ी की तरफ से आदमी भेज कर जो है
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने बैठक को लेकर बयान दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सीसी में आयोजित हो रही बैठक में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। मुझे मुंबई का पीआरओ बनाया गया है, इसलिए मुझे मुंबई निकलना है। कांग्रेस के आदमपुर उपचुनाव को लेकर उम्मीदवार कौन होंगे इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। हमसे कोई राय नहीं ली गई है, लेकिन कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते आदमपुर में प्रचार प्रसार जरूर करने जाऊंगी। खड़गे जी चंडीगढ़ दौरे पे आ रहे हैं, तमाम जो डेलीगेट्स हैं उनसे वोटों की अपील करेंगे। हाँ, आज चंडीगढ़ में एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने फरीदाबाद नगर निगम में हुई बाड़बंदी में हुए घोटाले का मामला उठाया। बता दें कि उनके साथ आरटीआई एक्टिविस्ट राम सिंह मौजूद थे, जहां उन्होंने कहा कि फरीदाबाद नगर निगम की बाड़बंदी में कार्रवाई की गई जनगणना में फर्जी आंकड़ों को दिखाया गया है। राम सिंह यादव ने सरकार से मांग रखते हुए कहा कि बाड़बंदी को रद्द करके भारत सरकार अपने स्तर पर जनगणना कराए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। पर अब क्या किए आया और जिससे काफी चिंता शासनकाल में और हमारे साथ हमारे शहर में आदमपुर उपचुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। जेजेपी पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए रामचंद्र गढ़वाल ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। रामचंद्र गढ़वाल जेजेपी पार्टी में पंचायत प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे, तब जेजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। रामचंद्र गढ़वाल ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि आम लोगों की पार्टी नहीं बल्कि खास लोगों की पार्टी है। यहां पर सबसे पहले यह पूछा जाता है कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं या नहीं। गुप्ता है, कंवर साहब हैं, केजरीवाल हैं, किसकी कार्यप्रणाली को आपने करीब से देखा और लगा कि कौन कौन किस तरीके के चरित्र के? सारा सौदा बनावटी दिखे, आर्टिफिशियल सौदा रखे है, सारा कुछ को नहीं, सारा ढोंग कर रखे। अनुराग डांडा है, गुप्ता है, कंवर साहब हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रदेश की 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी नियुक्त किए। उन्होंने कहा कि हर विभाग की ओर से क्रियान्वित की जा रही 100 करोड़ रुपए से अधिक परियोजना पर नियुक्त किए गए हैं। यह नोडल अधिकारी उस परियोजना के लिए एकल संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जो कि किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार होगा। झज्जर के गांव लोहारी के पास सड़क हादसे में एक महिला समेत 3 की मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतकों की पहचान पटौदा गांव के रहने वालों के रूप में हुई है, जो पटौदी से गांव लौट रहे थे। इस बीच एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। ये अपने पटौदी से पटौदा गांव के लिए जा रहे थे तीनों, मनीष और ये नेत्राम और पिंकी, जो नेत्राम की घरवाली थी। ये तीनों एक बाइक पर बैठ कर गए। जो लोहारी डीएचएल वेयर हाउस है उसके पास में इनका वहां पर एक गाड़ी थी, ओरा गाड़ी पंजाब नंबर, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी ज्यादा स्पीड में थी और तीनों ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। गाड़ी चालक मौके से भाग गया। उसको अभी गाड़ी हुई है, गाड़ी को लेकर फिर गाड़ी चालक के खिलाफ कार्रवाई। चरखी दादरी के रेलवे रोड स्थित बिजली कार्यालय में अनुबंधित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव विक्रम सिंह पहुंचे। इस अवसर पर अनुबंधित कर्मचारी महासंघ प्रदेश महासचिव विक्रम सिंह ने बताया कि बिजली कर्मचारियों का काम बहुत ही कठिन होता है। बिजली कर्मचारी हर परिस्थिति में अपने काम के प्रति जागरूक रहते हैं, इसलिए ठेका प्रथा को बंद करके कौशल योजना द्वारा उन्हें लिया जाए
और उनके वेतन को बढ़ाया जाए। इस अवसर पर बिजली के कच्चे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष व्यक्त किया है। विक्रम सिंह ने बताया कि बिजली कर्मचारी का पीएफ एसआई काटना चाहिए और मेडिकल की सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि हर मौसम में बिजली कर्मचारी का काम बहुत रिस्की होता है। बिजली कर्मचारी के परिवारों को आर्थिक मुआवजा देना चाहिए। अनुबंधित कर्मचारी महासंघ प्रदेश सचिव ने बताया कि वह 17 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हमारा कार्यक्रम अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा बिजली बोर्ड के कच्चे कर्मचारियों का एक संगठन है, जिसने 17 अक्टूबर को करनाल में मुख्यमंत्री के आवास के घेराव का प्रदर्शन रखा हुआ है। उसी की जानकारी और जो हरियाणा सरकार ने एक कौशल रोजगार निगम बनाया है, जो कच्चे कर्मचारियों के लिए ठेकेदार हटा के बनाया गया है, उसके फायदे, उससे क्या नुकसान है, वो सारी चीजें हम हमारे साथियों को बताने आए थे। उधर फरीदाबाद के सेक्टर 62 में सड़कों की हालत खस्ता है। दरअसल बरसात के बाद से ही यहां की सड़कें पूरी तरह से धंस गई हैं, लेकिन इन गड्ढों की तरफ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि सड़क पर काफी संख्या में वाहन निकलते हैं और रात को सड़क पर अंधेरा पसरा रहता है। यहां पर सैकड़ों बेसहारा पशु भी बैठे रहते हैं। अंधेरे में इन गड्ढों में गिरने और पशुओं से टकराने के कारण कई लोगों को चोट लग चुकी है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार एचएसवीपी के अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। डेली एक्सीडेंट होते हैं यहाँ, और मैं डेली निकलता हूँ। सेक्टर 65 में मेरी कोठी है, डेली मेरा अप डाउन होता है। इधर आदर्श नगर की तरफ इस रोड पे ना, ये कम से कम 3-4 महीने हो गए मैंने तो ये, और बरसात की वजह से और ज्यादा टूट गया। वन साइड तो बंद ही हो गया बिल्कुल। अच्छा, एक साइड से चले। सर बहुत परेशानी होती है हमें, बारिशों में पानी भर जाता है और ये गड्ढे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, मेंटेनेंस लगता है गाड़ी का बहुत ज्यादा। हमें बहुत परेशानी आ रही है, रोड बनते नहीं है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। बारिश के बाद कई क्षेत्रों में जलभराव की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा बुरी हालत ग्रामीण क्षेत्रों की है। खेतों में पानी भरे होने की किसान परेशानियों से जूझ रहे हैं। इसके अलावा रास्तों पर पानी भरे होने की वजह से लोगों को आवाजाही करने में भी परेशानी हो रही है। सोमवार को जब गांव गुड्डा के लोग महिला के शव का अंतिम संस्कार कराने के लिए शमशान घाट जा रहे थे तो उन्हें मजबूरी में शमशान घाट के मेन रास्ते से ना होते हुए रेल की पटरियों को पार करके जाना पड़ा। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी जाहिर किया। ग्रामीणों ने बताया कि ये आज का नहीं, हर साल का हाल है। जब भी जलभराव होता है तभी इनकी समस्याओं से जूझना पड़ता है। पानी की निकासी का कोई भी व्यवस्था नहीं होने की वजह से सबसे बड़ी परेशानी होती है। देगी राजा की नगरी कहां तक देखेगी? नहीं तो पानी की तो निकासी हो सकती है, कहीं से करवाओ। किन की डेथ हुई थी? हर साल यही होता है, यहीं से दाग देते हैं और पटड़ी लोग जान जोखिम डाले चल रहे हैं अपनी ने। ट्रेन रात के दिन में नहीं आ जाएगी। ट्रेन कौन सी रुक है? रास्ता तो चारों तरफ से है। अच्छा, पल्ली साइड से भी, इस साइड से भी है। एक और सरकार जहां प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी ओर निजी स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है। ताजा मामला गुरुग्राम के पटौदी के डीपीएस स्कूल से सामने आ रहा है, जहां पर 134 से नियम के तहत दाखिला लेकर पढ़ने वाली छात्रा को स्कूल से निकाल दिया गया। बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से 134 से नियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को दाखिला देने का प्रावधान है। इस नियम को लेकर निजी स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच में भारी खींचतान देखने को मिलती है। डीपीएस स्कूल में 8वीं की छात्रा अंशिका को स्कूल से निकाल दिया तो उसने भी बीओ ऑफिस के सामने जाकर अपनी क्लास लगा दी और वहीं पर बैठकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। छात्रा का कहना है कि जब तक अलग स्कूल उसको एडमिशन नहीं देगा तब तक वो बीओ ऑफिस के सामने ऐसे ही पढ़ाई करती रहेगी। एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती हूँ और अभी मैं पिछले 3 साल से पढ़ रही हूँ और अभी मैम मेरे को जुलाई से फीस के लिए टॉर्चर कर रही है और मैं यहाँ पे बीओ साहब के पास भी बहुत दिन से आ रही हूँ, बहुत महीनों से चक्कर काट रही हूँ। वो मेरे को स्कूल में दाखिला नहीं करवा रहे, इसलिए मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। इसका बच्चे का दाखिला 134 में डीपीएस स्कूल में हुआ है और वहाँ कहीं स्कूल को कोई गलतफहमी हुई है तो इस बच्चे को स्कूल से बाहर किया है और इस संदर्भ में उनसे काफ़ी पत्राचार भी हमारा हुआ है, परंतु ये समाधान अभी इसका हुआ नहीं है। उसके लिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भी पत्र लिखा गया है और इसका शीघ्र समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा ताकि बच्चे की शिक्षा सही तरीके से चलती रहे। मैं जी अपने बच्चों को लेकर बैठा हूँ, इसको स्कूल से बाहर निकाला हुआ है जुलाई से और अभी ये स्कूल में दाखिला नहीं दे रहा, इसलिए बीओ साहब के यहाँ बैठा हूँ और बार बार यहाँ भी मैं पत्राचार कर चुका हूँ। मैंने पटौदी प्रशासन को, एसडीएम साहब को लिखित तौर पे और पुलिस प्रशासन को सबको दे रखा, पर मेरा कहीं से कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बच्चे को अपने यहाँ लेके बैठा हूँ कि यहाँ मेरी बेटी को स्कूल में बैठाने की व्यवस्था की जाए। उधर मुख्यमंत्री का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें स्कूल के सभी बच्चों पशुपालन और खेत की मिट्टी की जांच कर सकें। शिक्षा विभाग के साथ मिलकर चलने वाला यह प्रोजेक्ट विभाग के आदेश मिलते ही शुरू हो जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये बात शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन बीपी यादव ने चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह की विदाई पार्टी के समारोह में कही थी। उन्होंने कहा था कि 8वीं बोर्ड के लिए भी बोर्ड तैयार है, हालांकि अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। राम अवतार शर्मा जी। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने निवर्तमान चेयरमैन का विदाई समारोह और जो नए चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव जी हैं उनका सम्मान समारोह आज भिवानी के शिशु भारती हाई स्कूल में प्रदेश सत्र पे किया है। क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और प्राइवेट स्कूल सभी एक ही काम कर रहे हैं। हरियाणा में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम बोर्ड भी कर रहा है और प्राइवेट स्कूल भी कर रहे हैं और हमारी एसोसिएशन भी बच्चों के हित के लिए निरंतर काम कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।